अन्य सहयोगी संस्थाओं जैसे SEED तथा MWSB के तत्वाधान में रविवार 10 मई 2026 को खजराना इंदौर में VSDC वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर के उद्घाटन समारोह का सफल एवं गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। प्रवक्ता अनीस कादरी ने बताया कि इस विशेष अवसर पर समाज, शिक्षा एवं मार्गदर्शन क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक प्रेरणादायी बनाया। समारोह में डॉक्टर इशरत अली काजी साहब, मुफ्ती आजम मालवा, नुरुल हक साहब, डॉक्टर सनवर पटेल साहब, डॉक्टर सैयद इफ्तिखार अली साहब एवं कुतुबुद्दीन साहब विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए VSDC की इस महत्वपूर्ण पहल की सराहना की तथा इसे समाज के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक प्रभावी कदम बताया। समारोह में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों का संस्था द्वारा सम्मान किया गया एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया गया। सर्वे वेलफेयर कमेटी, SEED एवं MWSB सहित सभी सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त रूप से इस पहल को समाज के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मिशन बताया। संस्थानों ने अपने संदेश में कहा कि VSDC केवल एक प्रशिक्षण केंद्र नहीं बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनेगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी अतिथियों, सहयोगियों एवं उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कुतुबुद्दीन है। मैं सीड का कंट्री मैनेजर हूँ। सीड स्टैंड्स फॉर सपोर्ट फॉर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये हमारा चौथा सेंटर है इंदौर में। हमारा पहला सेंटर हैदराबाद में है, सेम वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर के नाम से ही, और दूसरा सेंटर हमारा भोपाल में है MHK ITI में। हम वहाँ पर ऑटोमोबाइल का जो कोर्स चल रहा है 6 मंथ्स का स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पर भी रन करते हैं। वो भी वहाँ पर भी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। और तीसरा हमारा जो सेंटर है वो पटना में है, ऑक्सफेम के नाम से। और चौथा जो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर हमारा इंदौर में है, VSDC के नाम से ही। और यहाँ पर अभी 4 ट्रेड से हमने शुरुआत की है। मोबाइल रिपेयर जो 4 माह का है, और रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग जो 6 महीने का है, और इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो भी 6 महीने का है। और एक जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल का है वो भी 6 महीने का कोर्स है। और इसके बारे में ये कोर्सेज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर। और आपको यूनिफॉर्म भी दिया जाएगा, आपको सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस, वो सारे जितने भी आपको इंडस्ट्रियल यूज के लिए, जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए जरूरत पड़ती है चीजों की, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई आपको एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे नहीं देना है। ये पूरा कोर्सेज सीड के स्पॉन्सरशिप में है। सीड इसकी पूरी, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रेन लेंगे उसकी स्पॉन्सरशिप पूरी सीड की तरफ से। सुन्नी वेलफेयर सोसाइटी इंदौर उनके सहयोगियों के द्वारा आज यहाँ वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं ऐसे काबिल बेटे बेटियां जो जिनके अंदर क्षमताएं हैं लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाया, मौका नहीं मिल पाया, उनको किस तरह से स्किल्ड करें। ऐसे जो आज समाज में जिन क्षेत्रों में प्रशिक्षित लोगों की जरूरत है, ईमानदारी से काम करने वाले प्रशिक्षित लोगों की जरूरत है, उन लोगों को स्किल्ड करना, तैयार करना और तैयार करके उनको आदर्शों के साथ, प्रामाणिकता के साथ समाज में उतारना। मांग और आपूर्ति का जो नियम है उसकी आपूर्ति के लिए अच्छे नागरिक, कानून को मानने वाले नागरिक और प्रशिक्षित युवा समाज में जब आएंगे तो निश्चित रूप से हम एक अच्छी सुविधाएं समाज को दे पाएंगे। और सुन्नी वेलफेयर सोसाइटी जो काम कर रही है वो बहुत ही काबिल तारीफ काम कर रही है। अनेक क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं। जो बेटे बेटी यहाँ प्रशिक्षित होना चाहते हैं उनके लिए 117 प्रारंभिक सीटें हैं, और ऐसे क्षेत्रों में उनको स्किल्ड कर रहे हैं जिनकी दुनिया में और हमारे देश में जरूरत है। और वो अगर बहुत ज्यादा निर्धन है, आर्थिक अभाव है, तो उनको सभी लोगों को निःशुल्क ये सारी सुविधाएं दी जा रही है।
साथ ही और भी उनको अनेक सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे स्टाइफंड है या अन्य कोई बहुत ज्यादा आर्थिक अभाव में है और यहां आने के कारण से अगर उसके परिवार के संचालन में कोई दिक्कत है तो उनको इस प्रकार की आर्थिक मदद भी किराने के रूप में दी जा रही है, लेकिन उनको स्किल्ड करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं सुन्नी वेलफेयर सोसाइटी के अनीस भाई और उनकी सारी टीम को इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अपील करता हूं आपके माध्यम से समाज के अन्य लोगों को भी कि हमें आगे आना चाहिए। जो सक्षम लोग हैं उन सक्षम लोगों को आगे आना चाहिए, अच्छी योजनाओं में शामिल होना चाहिए और ऐसे जरूरतमंद बेटे बेटियां या हमारे नागरिक जिनको आवश्यकता है उनकी मदद करके उनका हाथ पकड़ के अंत्योदय के काम को करना चाहिए। जब समाज उठेगा तो समाज जागेगा, जब समाज मजबूत होगा तो सशक्त राष्ट्र बनेगा। तो एक मजबूत राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक बनने की आवश्यकता है, कानून को मानने वाले की नागरिक बनने की आवश्यकता है। सुन्नी वेलफेयर सोसाइटी इंदौर का जो सहयोग कर रहे हैं, ऐसे सीड हैदराबाद का भी मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो मध्य प्रदेश में अन्य जिलों में भी इस प्रकार के काम करें जो राष्ट्र हित के हो, समाज को आगे बढ़ाने के हो और समाज को सक्षम बनाने में उपयोगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।